बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान सियासत के आसमान पर एक दफ़ा फिर सितारे की तरह चमकने लग गए। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली ज़रदारी से भी डील शुरू कर दिया, हुकूमत से भी डील शुरू कर दिया और पीटीआई से भी डील कर रहे हैं। वो डील क्या कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, ये आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगा। आपको पता है आसिफ अली ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से मिलने उनके घर तशरीफ़ ले गए थे। उनके साथ मोहसिन नकवी भी थे। आसिफ अली ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान हुकूमत में एम्पावर करने के हवाले से भी इंदिया दिया था। उसके अलावा उनका ये ख्याल था कि अगर सेनेट में और कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान हुकूमत की मामनत करें और वो आइनी तरमीम में उनका साथ दें तो उनको हुकूमत में भी पावर शेयरिंग फार्मूले में लाया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान ने इस ऑफ़र के बाद कुछ सीरियस जेस्चर नहीं दिया और सोचने का मौका मांगा और पीटीआई के वफद को ये बताया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में मेरे समदी साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली, जिन पे निगरान हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम और तमाम जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए थे, उनको पीटीआई को कहा है और पीटीआई भी उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती थी। उनको पीटीआई को ये कहा है कि गुलाम अली को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब करवा दें और इसके अलावा एक सेनेटर और मुंतखब करवा दें। मौलाना फजल रहमान के जो पास इस वक्त कैपेसिटी है वो एक सेनेटर मुंतखब करवाने की भी नहीं, पर पीटीआई अपने वोटों से ये मुंतखब करवा दे, उनके सामने ये डील रखी है। पीटीआई ने इमरान खान से फाइनल क्लियरेंस लेकर उनको बताने का अंदिया दिया है। मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पीटीआई इस बात पे मान जाएगी और मौलाना फजल रहमान को 2 सेनेटरशिप खैबर पख्तूनख्वा से मिल जाएंगी। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी ये चाहते हैं कि जो तला महमूद हैं, जो जेयूआई छोड़ के आए हैं, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। तला महमूद के लिए आसिफ अली ज़रदारी मौलाना फजल रहमान और पीटीआई से बातचीत कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि तला महमूद को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब करवा लिया जाए। मेरा ख्याल है इस बात का इम्कान बहुत कम है। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो 2 सेनेटरशिप मिल गई पीटीआई की तरफ से मौलाना फजल रहमान को, तो मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ चलेंगे। अगर 2 सेनेटरशिप पे इमरान खान ना माने तो वो फिर इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे और फिर पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।